वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर क्या होगा, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ेगी, इस पर सभी की निगाहें होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी निर्मला सीतारमण की तरफ से पेपरलेस तौर पर पेश किया जाएगा। 2024 के अप्रैल या मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट को लेकर लोगों की सरकार से कई उम्मीदें हैं। लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाएंगे और साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत भी कम होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये बजट बताएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार कहां से कमाई करेगी और कहां खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या ऐलान किए जाएंगे, इस पर सभी लोगों की नजरें रहेंगी। और इस खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता रुचि शर्मा लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, बजट 2023-24 से लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं, राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं लोग कि इस बार उनके हित में सरकार जो है ये बजट लेकर आएगी। रुचि। बिल्कुल रश्मि, देखिए झारखंड समेत पूरे देश की नजर जो है आज के आम बजट पर टिकी हुई है। बता दें कि 2024 से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट है और झारखंड से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि इस बार की बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि बजट जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, तो वही जो है विपक्षी पार्टी ये कह रहे हैं कि ये बजट जो है लोक लुभावने बजट हो सकते हैं, जनता को लुभाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हमारे साथ हैं। सर, इस बार का बजट से कितनी उम्मीद है? मैं आर.के. चौधरी, पास्ट सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ 93 में चैम्बर का। इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि इस सरकार का ये लास्ट फुल बजट होगा और अभी पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और लंका में, उसको भी इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार इस बजट का पूरा फायदा लेगी। सेंट्रल से जो भी हमारे पास ऐड आती है या स्कीम्स आती है उसको हम लोग उतनी फायदा नहीं ले पाते हैं, तो वो हमें फायदा लेना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग यूज नहीं करते तो फाइनली वी आर लूजर्स। इन जनरल ये महसूस किया जा रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो पुअर क्लास है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस पर ध्यान देगी सरकार, क्योंकि दे आर द रियल पीपुल जो हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी को। जैसे सब्जी विक्रेता हैं या अनस्किल्ड लेबर हैं या स्किल्ड लेबर हैं जो कि बाजार में आकर डेली काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कुछ स्कीम लानी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इंडस्ट्री को रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है इंटरनेशनल लेवल में कि वी आर स्टेबल, और पहली बार स्टेबल गवर्नमेंट हम लोग को मिल रही है कई दिनों से, तो निश्चित रूप में उसका इफेक्ट आएगा कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो जो हमारे चार्जेज हैं, चाहे वो वैट तो अब नहीं है, मान लिया जीएसटी वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है, जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो 5 स्लैब है वो घटकर कम से कम 3 स्लैब हो जाएं तो बेहतर। बिल्कुल, 5 स्लैब से घटकर 3 स्लैब हो, इसकी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है झारखंड से विशेष पैकेज की मांग भी हो रही है कि झारखंड को विशेष पैकेज दिया जाए ताकि झारखंड भी अन्य राज्यों की तुलना में जो है अग्रणी राज्य में शामिल हो। विशेष पैकेज की मांग होनी अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केंद्र से राशि आती है लेकिन खर्च नहीं हो पाती है, तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं पर्सनली महसूस करता हूं कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। आपने कई उदाहरण देखे कि गरीब से गरीब राज्य है या इंडिविजुअल्स हैं और वो बहुत अच्छा कर पाए हैं। तो इट इज कि हम लोग एबिलिटी है हमारे में झारखंड में, लेकिन हमारा डिलीवरी क्या है,
हम कितने डेडिकेटेड हैं। कितना ही पैसा आ जाए, आपने देखा होगा कि हम लोग गरीब के गरीब रहते हैं, आने वाली पीढ़ी, लेकिन जो गरीब रहते हैं लेकिन मेहनती हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो मैं इसमें विश्वास नहीं करूँगा। हर राज्य, बिहार, उड़ीसा, हर राज्य बोलता है कि हमको स्पेशल पैकेज चाहिए। मैं ये महसूस करता हूँ, आपके पास जो पैकेज आ रही है उसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए, आप देखिए कि कितना अच्छा ग्रोथ होगा आपका। बिल्कुल। और कल जो लोकसभा में आज जो संसद में बजट पेश होगा सर, और जो एक सर्वे का रिपोर्ट आया है, सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफी सुधरी है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट में हाई लेवल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पीएमओ से कंट्रोल हो रही है, जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है। आपने देखा होगा कि पहले क्या है कि अगर हम मान लें 1 लाख करोड़ रुपया अगर लगाते हैं और वो अनयूज्ड है तो उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, पैसे भी लग गए। अभी क्या हो रहा है कि जो भी पैसे आ रहे हैं उसको एक टारगेट टाइम में, चाहे 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 12 महीना हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, प्रोजेक्ट कैसी है, उस पर काम हो रहा है। चाहे रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का हो, पोर्ट का हो, तो एयरपोर्ट का हो, तो उसका बहुत अंतर पड़ रहा है और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है। इसके कारण इस पर ध्यान दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात है, देखिए, हम लोग जब रोड में जाते हैं तो हम लोग को टोल टैक्स देना पड़ता है। पहले कम से कम 10 मिनट लगता था, अभी आपको मैक्सिमम 60 सेकेंड्स में आप पार कर जाते हैं। तो आपकी समय की बचत हो रही है और रेवेन्यू भी बहुत बढ़ गई है। 40,000 करोड़ वी हैव रिसीव्ड, 40,000 करोड़। जैसे कई देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं है नेपाल जैसे लोगों की। बिल्कुल, इकोनॉमी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर झारखंड जो है ग्रामीण प्रदेश में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं या फिर घरेलू महिलाओं की ही बात कर ले, तो उन्हें बजट के जो बड़ी बड़ी रकम होती है उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन घरेलू जो बजट होता है, हमारा जो घर का बजट होता है, वो इधर महंगाई की वजह से काफी चरमरा गया है। तो एक निगाहें जो है इस पर भी टिकी हुई हैं कि रोजगार को लेकर, रोजगार सृजन के संदर्भ में भी सोचा जाए, महंगाई को कम करने के लिए सोचा जाए। तो बिल्कुल ऐसा हम लोग पूरी उम्मीद है। सीतारमन जी बहुत ही शानदार और इंटेलेक्चुअल महिला है, आपने देखा होगा। इनका सोच बहुत ही डिफरेंट है, स्पेशली महिलाओं के लिए, जो हमारी आधी आबादी है, उनके बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो निश्चित रूप में ये बजट में ये ध्यान दिया जाएगा कि उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आए और गैस या जो रोज का खाने पीने का सामान है उसके खर्चे पर लगाम लगे। ये बजट, हमें पूरी उम्मीद है कि ये बजट ऐसा ही आएगा जो उनके लिए काफी लुभावना और खुशहाली लाने वाला होगा। बिल्कुल रश्मि, देखिए इस बार के बजट से यही उम्मीद की जा रही है कि पूरे देशवासी के चेहरे पर एक खुशहाली, एक हंसी आएगी, चाहे वो कामकाजी महिला हो या फिर घरेलू महिलाएं हो या फिर व्यवसायी वर्ग। बिल्कुल रुचि, लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।